आखिर प्लाईवुड को लेकर हमें इतनी दिक्कत आएगी ये कभी सोचा नहीं था। हुआ कुछ ऐसा, आज एक नई साइट चालू की जिसके लिए प्लाईवुड आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर नहीं जहाँ हमें चाहिए थी। मतलब ऑटो वाला प्लाईवुड नीचे ही डालकर चला गया था, लेकिन मैं प्लाईवुड से काम फर्स्ट फ्लोर पे करना था। लेकिन कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद फाइनली घर के ओनर ने इन अंकलों को बुलाकर प्लाईवुड ऊपर रखवा दिया। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का डे 8। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अपना छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शीट आने के बाद सबसे पहले हनुमान जी और श्री गणेश का नाम लेकर वोटम भी बना लेते हैं। तो साइड पर सबसे पहले हम बनाएंगे सोफ़ा, लेकिन रेगुलर वाला नहीं बल्कि ट्रॉली विथ सोफ़ा, जिसका डिज़ाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसके लिए शीटों पर फेविकोल लगाकर प्रेस कर देते हैं। तो आज प्लाईवुड की वजह से लेट हो गए, तो काम कल से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लो। आखिर क्यों हमें इतने सारे टुकड़े कट करने पड़े, चलिए बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह साइड पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम काट लेते हैं सोफे के टॉप कट करने के बाद उन्हें एक एक करके तीनों सोफे के टॉप के ऊपर फिट करके तैयार कर लेते हैं। टॉप तैयार करने के बाद अब बारी थी सोफे की बैक फ्रेम बनाने की, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमें कुल 24 पीस कट करने हैं। तो बिना किसी देरी के भाई के द्वारा काट दिए जाते हैं फ्रेम के लिए स्लोप। और हाँ, मैंने उनको एक एक करके एक के ऊपर एक डबल कर लिया। इसी के साथ हमारे स्लोप भी बनकर तैयार हो गए। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का डे 9। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इतने में हमारे लिए बना दी जाती है चाय पीने के बाद तैयार किए हुए स्लोप से फ्रेम बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। और ऊपर बारे में प्लाईवुड से बैग भी फिट करके फ्रेम को पूरा तैयार कर लेते हैं। बैग फ्रेम तैयार होने के बाद उसको बारी है सोफे के ऊपर फिट करने की। बिना किसी देरी के उसको भी स्क्रू की सहायता से सोफे के पीछे फिट करते हैं। इसी के साथ हमारा सोफा रेडी हो गया और लगे हाथ सोफे का हैंडल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और हाँ, हम सुबह वो टुकड़े स्लोप के लिए कट करने पड़े। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लो। आज आखिर किस कारण हमें दूसरी साइड पर जाना पड़ा, चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर बनाने के बाद सबसे पहले बेड का मेटल कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बेड बनाने वाले हैं। बेड का मेटल कट करने के बाद बेड की फ्रेम भी जोड़कर तैयार कर लेते हैं। इतने में दूसरी साइड के ओनर का कॉल आता है कि प्रोफाइल का डोर रेडी हो चुके हैं, तो आकर लगा दो। तो फिर औजार लेकर हम निकल जाते हैं ग्लास की शॉप पर। वहाँ जाकर देखा तो हमारे प्रोफाइल के डोर रेडी थे। तो उन डोरों को शॉप के ओनर ने घर भिजवा दिया था। तो बारी इन डोर्स को लगाने की। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का डे 10। तो अपना छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले एक एक करके किचन के डोर लगाए और फिर उसके बाद सेटअप बॉक्स का और फिर साइड बॉक्स का डोर लगाकर रेडी कर दिया। तो कमेंट में बताओ डोर लगाने के बाद किचन और टीवी प्लान कैसा दिख रहा है। तो प्रोफाइल डोर लगाने के बाद फिर से साइड पर आ जाते हैं। जो बेड का फ्रेम तैयार किया था उस पर बैग फिट कर देते हैं। बैग फिट करने पर बेड भी पूरा तैयार हो जाता है। इतने में अंधेरा हो जाता है और हम निकल जाते हैं रूम पर। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज आखिर क्यों हमें प्लाइयाँ ऊपर चढ़ानी पड़ी, चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर आने के बाद सबसे पहले हमें बनाना है बेड का टॉप, लेकिन टॉप के लिए 2-3 प्लाईवुड नीचे पड़ी थी। लेकिन दिक्कत थी, पहले कभी प्लाईवुड ऊपर नहीं चढ़ाया था, लेकिन जैसे तैसे करके सारे प्लाईवुड ऊपर लेकर आ गए। फिर टॉप के लिए 12 में मोटर में प्लाईवुड कट कर लिया। कट करने के बाद उन दोनों को जोड़कर टॉप भी तैयार कर लिया। टॉप तैयार होने के बाद मैं लेता हूँ सोफे के नीचे के ट्रॉलियों के माप। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 11। तो अपना छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माप लेने के बाद ट्रॉलियों के पीस कट कर लेता हूँ और उनको फिट करके ट्रॉली भी तैयार कर लेता हूँ। तो सुबह वो प्लाईवुड हमें इसलिए चढ़ाना पड़ा क्योंकि 2-3 प्लाईवुड के लिए आदमी नहीं आते, तो हमें ये प्लाईवुड ऊपर चढ़ानी पड़ी। इतने में हो जाता है अंधेरा और हम निकल जाते हैं रूम पर। तो और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। तो जिस साइट पर हमारा काम चल रहा है उसके सामने इतनी भीड़ क्यों लगी थी, चलिए बताता हूँ। सुबह साइट पर आने के बाद सबसे पहले मैं लेता हूँ कल की बनाई हुई ट्रॉली के माप, और माप लेने के बाद उनकी सनमाई का पीस कट कर लेता हूँ। पीस कट करने के बाद उन्हें फेविकोल से चिपका कर टेप पे खींचकर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। और उसके बाद वार्डरोब का मटेरियल कट कर लेते हैं। वार्डरोब का मटेरियल कट करने के बाद वार्डरोब की फ्रेम भी जोड़कर तैयार कर लेते हैं। इतने में सुबह की चिपकाई हुई ट्रॉली के पीस सूख जाते हैं, क्योंकि हमने हाइपर फेविकोल से चिपकाई थी, वो सबसे जल्दी सूखता है। फिर उनकी टेपें भी निकाल देता हूँ और भाई के द्वारा ट्रॉलियों की फिनिशिंग भी कर दी जाती है। और फिर लग जाता हूँ ट्रॉलियों के व्हील लगाने के लिए। तो व्हील के लिए मैं 2x2 की मार्किंग कर लेता हूँ और एक एक करके सारी ट्रॉलियों के व्हील लगाकर रेडी कर लेता हूँ। तो आज है हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का डे 12। तो अपना छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उन्हें अपने स्थान पर डाल देते हैं, यानी सोफे के नीचे। तो सुबह साइड के सामने भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ पर हर रविवार को पशु मेला लगता है, तो वो भीड़ इसलिए थी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। आज साइड पर क्या क्या काम किया चलिए बताता हूँ। तो आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे, तो सभी कमेंट में विश कर दो। सुबह साइड पर आने के बाद कल की तैयार की वार्डरोब की फ्रेम के ऊपर फेविकोल लगाकर बैक प्ले मारकर तैयार कर लेते हैं। फिर इसके 1.5 इंच के बॉर्डर के लिए 4 इंच की पट्टियाँ कट करके फिट कर देते हैं। उसके बाद ड्रॉर के सपोर्ट के लिए टुकड़े कट करके ड्रॉर के सपोर्ट डालकर
भी वार्डरोब को तैयार कर लेते हैं। तो आज हमारे चैनल 30 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का डे 13। उसके बाद वार्डरोब के सेटअप के लिए एक साइड से लेमिनेट लगे हुए पट्टे को दूसरी साइड से भी हाइपर फेविकोल से अच्छी तरीके से चिपका कर छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेमिनेट में बबल आने के चांस रहता है। तो कल देखते हैं इसमें बबल आएगा या नहीं। तब तक सब्सक्राइब कर दो। तो कल वाली पीस में बबल आया या नहीं लास्ट में बताता हूँ। तो सुबह साइड पर आने के बाद सबसे पहले कल के चिपका हुए सनमाइका के पट्टे के टेपे उतारता हूँ और उसके बाद वार्डरोब के सेलअप के लिए पीस कट कर लेता हूँ और वार्डरोब के अंदर सेलअप डाल भी देता हूँ। फिर उसके बाद वार्डरोब के नीचे के पट्टे के सनमाइका कट करता हूँ और फेविकोल लगाकर चिपका देता हूँ। ऊपर का टॉप भी साथ में चिपका देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 14। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पीस चिपकाने के बाद वार्डरोब के अंदर के ड्रॉर का मटेरियल कट कर लेता हूँ और ड्रॉर बना के तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद ड्रॉर के बैग के चिपका कर छोड़ देता हूँ सूखने के लिए। और साइड वाले पीस अपन कल चिपकाएंगे। तो कल वाला सनमाइका कोटिंग में 1% भी बबल नहीं आया। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज मकर संक्रांति, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो सुबह साइड पर आने के बाद कल के चिपकाए हुए ड्रॉर के साइड वाले पीस कट कर लेता हूँ और एक एक करके ड्रॉर पर चिपका देता हूँ। फिर उसके बाद बेड के टॉप के लिए सनमाइका कट करता हूँ और कट करने के बाद फेविकोल से अच्छी तरह से चिपका कर टेप खींचकर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 15। तो आज 15 दिन हो चुके हैं हमारे चैलेंज को, लेकिन अभी चैलेंज के आधे सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टॉप चिपकाने के बाद ड्रॉर की फिनिशिंग करके चैनल लगाकर वार्डरोब के अंदर चला देता हूँ और उसके बाद इनके सामने के पट्टे भी कट कर लेता हूँ और इनको भी लगाकर वार्डरोब का 50% तक का काम निपटा देता हूँ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लो। आखिर इतनी दीवार क्रॉस होती है कभी सोचा नहीं था। हुआ कुछ ऐसा, सुबह साइड पर आने के बाद सबसे पहले बेड की बैक की फ्रेम को अंदर लाकर आलमे में फिट कर देते हैं। लेकिन फिट करने के बाद आप खुद देख लो, एक साइड से तो 18 mm की पट्टी है, लेकिन दूसरी साइड से 2 18 mm, एक 12 mm और एक BTC है। मतलब दीवार 2 इंच से ज़्यादा क्रॉस है। लेकिन अगर क्रॉस को सही नहीं किया तो हमें कारपेंटर कौन कहेगा। उसके बाद मैं वार्डरोब के ड्रॉर को बाहर निकाल लेता हूँ और उनके अंदर की धार पट्टियाँ चिपका देता हूँ और फिर लग जाता हूँ वार्डरोब के अंदर की साइड की धार पट्टियाँ। और अंदर की धार पट्टियाँ चिपकाने के साथ ही मैं ड्रॉर के बाहर की टॉप की धार पट्टियाँ भी चिपका देता हूँ स्प्रे से। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरा करने का डे 16। तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और फिर कल के बेड के टॉप को की भी फिनिशिंग करके लाकर अंदर रख देते हैं। इतने में धार पट्टियाँ सूख चुकी थी, इसलिए उनको भी सामने के पीस भी फेविकोल चिपका कर सूखने के लिए छोड़ दिए। जब तक ड्रॉर सूख रहे थे तब तक मैं कट कर लेता हूँ सेलअप की धार पट्टियाँ और वो भी सेलअप पर चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दो। साइड पर क्या क्या काम किया चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर आने के बाद कल की चिपकाए हुए ड्रॉर की टेपें उतार दी और साथ में वार्डरोब की भी टेपें उतार दी और भाई के द्वारा इन सब की फिनिशिंग कर दी जाती है। और फिर लेते हैं स्लाइडिंग चैनल का माप और माप के हिसाब से कट करके वार्डरोब के अंदर फिट कर देते हैं। और उसके बाद मैं स्लाइडिंग डोर बीडिंग ठोक देता हूँ और भाई के द्वारा उस पर रन्ना मार देता है और फिर लगाकर वार्डरोब के अंदर डोर को डाल देते हैं। और फिर मैं लग देता हूँ वार्डरोब की बाकी धार पट्टियाँ चिपकाने में और चिपकाने के बाद सेल्फ की भी टेपें उतार देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 17। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और फिर सोफे के ट्रोले बाहर निकाल लेता हूँ और उनके अंदर की धार पट्टियाँ भी चिपका कर उनको सूखने के लिए रख देता हूँ। इतने में वार्डरोब की धार पट्टियाँ सूख गई थी तो उनकी भी फिनिशिंग कर देता हूँ और अंधेरा हो जाता है, इसलिए फिनिशिंग किए हुए ड्रॉर को साफ करके वार्डरोब के अंदर डाल देता हूँ। तो वार्डरोब कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। आखिर क्यों मैं सोफे की ट्रोले स्लाइडिंग डोर के ऊपर रखनी पड़ी चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर आने के बाद सबसे पहले मैं लगाने लग जाता हूँ वार्डरोब के अंदर सेलर बटन लगाने के बाद एक एक करके सेलर भी वार्डरोब के अंदर डाल देता हूँ और फिर उतारता हूँ सोफे की ट्रोलियों के टेपे और लग गया तो उनकी ग्राइंडर से फिनिशिंग भी कर देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 18। तो जिस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उस हिसाब से हम ये चैलेंज हारने वाले, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कह सकते। तो वीडियो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लो। तो फिर वार्डरोब का एक स्लाइडिंग डोर बहुत ज़्यादा बैंड था, तो इसलिए उसके ऊपर सोफे की सारी ट्रोलियाँ रखकर लोड देना पड़ा। और हाँ, कल से साइड पर बाहर का लेमिनेट आ जाएगा तो कल से लेमिनेट का काम चालू करेंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दो। एक स्लाइडिंग डोर इतना दुख देगा ये कभी सोचा नहीं था चलिए बताता हूँ। आज सुबह साइड पर जाने से पहले हम आ जाते हैं प्लाईवुड की दुकान पर। यहाँ से बाहर का कलर लेमिनेट का रोल लेकर पहुँच जाते हैं साइड पर। और साइड पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम कलर लेमिनेट के रोल को खोलते हैं और उससे मैं ट्रॉली के लिए धार पट्टियाँ कट कर लेता हूँ और फिर ट्रॉली की बाहर की धार पट्टियाँ स्प्रे से चिपका कर ग्राइंडर मशीन से तुरंत फिनिशिंग कर देता हूँ और बाहर के टॉप को भी लगे हाथ फेविकोल से चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। भाई के द्वारा चिपकाए हुए सोफे के बॉर्डर की टेप उतारता हूँ और भाई के द्वारा उनकी फिनिशिंग कर दी जाती है। और फिर मैं निकालता हूँ वुडन लेमिनेट और उससे हैंडल के पीस कट कर लेता हूँ और उनको भी चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 19। तो यहाँ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और फिर स्लाइडिंग डोर को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर की साइड इनर लेमिनेट और बाहर की साइड 3D डिजाइन के हिसाब से पहले वाइट पीस और फिर वुडन पीस और लास्ट में फिर से वाइट पीस इस तरह चिपका कर उसके ऊपर 2 प्लाईवुड और सारी ट्रोलियाँ रख देते हैं जिससे कि डोर का बेंड निकल जाए। कल देखते हैं इसका बेंड निकलता है या नहीं। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो।
तो फिटिंग की हुई हाइड्रोलिक बेड की फिटिंग को वापस क्यों देना पड़ा, चलिए बताता हूँ। सुबह साइट पर आने के बाद सबसे पहले आज के बेड की हाइड्रोलिक फिटिंग लगाएंगे। तो नीचे पड़ी हुई हाइड्रोलिक फिटिंग को ऊपर लेकर आता हूँ और फिर उसकी अनबॉक्सिंग करके पहले एक साइड की और फिर दूसरी साइड की फिटिंग लगा देते हैं और पंप भी लगाकर इसको से टाइट कर देते हैं। लेकिन जब सारी फिटिंग करने के बाद टॉप को नीचे करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था। हालांकि आधे सूत से ज़्यादा गैप नहीं आता है। तो जब इसी समस्या के लिए बेड को फिर से ऊपर करते हैं तो पता चलता है कि इसकी फिटिंग बेंड आई है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए उसमें बिना समय व्यर्थ किए मैं बेड की फ्रंट साइड की डिज़ाइन बाहर निकाल लेता हूँ और उसकी धार पट्टियाँ कट करके चिपका देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिन में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 20। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और फिर मैं उतारता हूँ ड्रॉर की टोलियों के टेपें और भाई के द्वारा फिनिशिंग करके बाद में साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी हैंडल लगाना बाकी है, क्योंकि इतनी बड़ी टोलियाँ बार बार निकालने में दिक्कत होती है। और उसके बाद मंदिर के बॉक्स को रेडी करना था लेकिन कीलें नहीं थी। तो मैं आता हूँ दुकान पर और हाइड्रोलिक फिटिंग वापस कर देता हूँ और वहाँ से 2 इंच के कीले, स्क्रू और स्प्रे की बोतल लेकर साइड पर आ जाता हूँ और मंदिर के बॉक्स को रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद हाइड्रोलिक की वजह से लेट हो गए, इसलिए हम ये प्रण लेते हैं कि आज इस वार्डरोब को चिपकाना ही है। निकालता हूँ वुडन लेमिनेट और उससे वार्डरोब के पीस कट कर लेता हूँ। और इसके बाद सबसे पहले वार्डरोब के ऊपर इनर लेमिनेट चिपका कर टेपे खींच कर सूखने के लिए छोड़ देते हैं और उसके नीचे की स्कर्टिंग भी लगे हाथ चिपका डालते हैं। और फिर बाद में वार्डरोब के साइड लेमिनेट को भी फेविकोल से अच्छे से चिपका कर टेपे खींच कर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम वार्डरोब के अंदर की चारों पट्टियों में सबसे पहले नीचे की पट्टी और फिर दोनों साइड की पट्टियाँ और ऊपर की पट्टी लास्ट में चिपका कर सूखने के लिए पूरे वार्डरोब को छोड़ देते हैं। तो आज फिनिशिंग नहीं होने के कारण बॉर्डर की पेंडिंग रह जाता है, उसको कल चिपकाएंगे। और फिर रूम पर जाने से पहले कल के चिपकाए हुए स्लाइडिंग डोर के ऊपर से प्लाईवुड हटाकर देखते हैं कि बैंड निकला या नहीं। तो आप खुद देख लो, 80 से 90% बैंड निकल चुका है। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज के दिन साइट पर क्या क्या काम किया, चलिए बताता हूँ। सुबह साइट पर आने के बाद सबसे पहले मैं चिपकाए हुए कल के हैंडल की टेपे उतारता हूँ और उतारने के बाद मंदिर के बनाए हुए बॉक्स के ड्रॉर के मटेरियल कट कर लेता हूँ और ड्रॉर बनाकर भी तैयार कर लेता हूँ। ड्रॉर बनाकर तैयार करने के बाद उसके साइड का लेमिनेट भी कट कर लेता हूँ और उसको लगे हाथ फेविकोल से लेमिनेट चिपका कर टेपे खींच कर सूखने के लिए रख देता हूँ। तो आज हमारे चैनल 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 21। चैलेंज के दिन तो नज़दीक आ रहे हैं लेकिन हमारे सब्सक्राइब अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बनाएंगे टी टेबल, जिसका 3D आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसके लिए पहले एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसके साइड के पट्टों को भी माप लेकर कट कर स्क्रू से फिटिंग कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी टी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। तो फिर मैं लेता हूँ इसके ड्रॉर का माप और लेमिनेट लगे हुए पीस कट कर लेता हूँ, लेकिन कुछ टुकड़ों पर लेमिनेट नहीं था तो उस पर फेविकोल से लेमिनेट लगाकर सूखने के लिए रख देता हूँ। तो आज तो ड्रॉर नहीं बनेंगे, इसलिए ड्रॉर कल बनाएंगे। और इतने में अंधेरा हो जाता है और मैं निकल जाता हूँ रूम के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज साइड पर क्या क्या काम किया, चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर आने के बाद सबसे पहले मैं कट कर लेता हूँ वार्डरोब के बॉर्डर के लिए पट्टियाँ और उनको चिपका भी देता हूँ। और उसके बाद कल चिपकाए हुए मंदिर के ड्रॉर के साइड लेमिनेट की टेपे उतारता हूँ और फिनिशिंग होने के बाद चैनल लगाकर ड्रॉर में डाल देता हूँ। और फिर मंदिर के स्टॉप के साइड लेमिनेट और सामने की सनमाइका के पीस कट कर लेता हूँ और चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। और फिर कल जो टी टेबल के ड्रॉर के लिए टुकड़े चिपकाए थे उनकी फिनिशिंग होने के बाद ड्रॉर बनाकर तैयार कर लेता हूँ। और इनका भी साइड लेमिनेट कट करके फेविकोल से चिपका कर टेपे खींच कर सूखने के लिए रख देता हूँ। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 22। तो इस चैलेंज को जीतने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद बेड के फ्रंट की डिजाइन के लिए डीप में जो व्हाइट सनमाइका का पट्टा है उसे कट करके चिपका देता हूँ। और लास्ट में मंदिर के ड्रॉर के सामने के पीस फेविकोल से चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ, जिनकी फिनिशिंग करके कल लगाएंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज साइट पर क्या क्या काम किया और क्या क्या काम अभी साइट पर बाकी है, चलिए बताता हूँ। तो आज सुबह साइट पर आने के बाद सबसे पहले मंदिर के बॉक्स की फिनिशिंग करता हूँ और उसके बाद इसके सामने के जो पट्टे हैं कल चिपकाए थे उनकी राउटर से फिनिशिंग कर देता हूँ। और उसके बाद इनको ड्रॉर में लगा देता हूँ और ग्रू भी चेक कर लो। और फिर ड्रॉर के अंदर की धार पट्टियाँ और बाहर की वुडन की धार पट्टियाँ चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। लेकिन समस्या तब होती है जब इसके टॉप के लिए लेमिनेट नहीं बचा था। फिर 2 पीस में लेमिनेट चिपका देता हूँ, लेकिन जितना हो सके जॉइंट उतना परफेक्ट मिला कर सूखने के लिए रख देता हूँ। और फिर मैं कट करता हूँ 2 पीस वुडन लेमिनेट के स्टडी टेबल के लिए और उनको भी दोनों तरफ फेविकोल लगाकर चिपका कर सूखने के लिए रख देता हूँ। इतने में सुबह चिपकाए हुए ड्रॉर की धार पट्टियाँ सूख चुकी थी, तो उनकी भी फिनिशिंग करके सामने के साइड वाइट लेमिनेट चिपका देता हूँ। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 23। तो हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर मैं लगाता हूँ टी टेबल की ड्रॉर चैनल, और चैनल को लगाकर जब दोनों ड्रॉर को अंदर डालते हैं तो दोनों ड्रॉर बहुत ही स्मूथ चल रहे थे और चलने भी चाहिए। और उसके बाद टी टेबल के व्हील लगाकर टी टेबल को 90% फाइनल कर देते हैं। इस साइड पर ज़्यादा काम नहीं बचा है, बस बचा है तो ये बेड जिसका हाइड्रोलिक और लेमिनेट लगाना है। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो।
तो आज साइड पर आधे से ज़्यादा दिन टेपें उतारने में ही चला गया। कैसे, चलिए बताता हूँ। सुबह साइड पर आने पर सबसे पहले मैंने उतारी मंदिर के ड्रॉर की टेपें और उसके साथ में टॉप की भी टेपें उतारी, और उसके बाद बेडरूम में चिपकाए हुए बेड के बैग के लेमिनेट की भी टेपें उतारी और साथ में स्टडी टेबल की भी। फिर मैं चिपकाता हूँ टी टेबल के ड्रॉर के सामने के बीच फेविकॉल से। जब तक वे सूख रहे थे तब तक सोफे की एक एक करके 7 ट्रॉलियाँ अंदर डाल दी। इसी के साथ सोफा फाइनल हो गया, बस हैंडल लगाना बाकी है, वो कल लगाएंगे। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे चॉइस। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इस चैनल को जीत जाए। मैं सुबह चिपकाए हुए टी टेबल के ड्रॉर सूख जाते हैं, इसलिए उनकी फिनिशिंग करके अपनी दराजों में डाल देते हैं, और लास्ट में जाता तो बेड की फ्रंट की डिज़ाइन को भी चिपका देते हैं, और यहाँ जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। तो एक स्लाइडिंग डोर में इतना टाइम जाएगा ये सोचा नहीं था। हुआ कुछ ऐसा, आज सुबह साइड और वैसे ही लेट आए थे, तो उस समय हम जो काम कर सकते थे वो था स्लाइडिंग डोर। तो हमने पहले स्लाइडिंग डोर की चैनल लगाई, चैनल लगाने के बाद स्लाइडिंग डोर की फिनिशिंग की, और फिनिशिंग करने के बाद ग्रू निकाली है। अब बारी थी इसको अंदर डालने की, लेकिन जब अंदर डाला तो ये बहुत ही ज़्यादा गैप आ रहा था साइड से। तो ये वही डोर है जो अपना बैंड था, तो इसमें गैप आ रहा था, लेकिन काफ़ी घंटे की मेहनत के बाद ये फाइनली मिल गया है। और दूसरा वाला तो बहुत ही ईजी मिल गया था। तो फिर इनको बाहर निकाला और एयरलाइट से हैंडल लगाया, हैंडल लगाने के वापस डोर अंदर डाल दिए, और हाँ इतने में अंदर हो चुका था। तो खाली आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 25। तो वैसे तो ये चैलेंज हम हारने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेड के साइड लेमिनेट ही चिपका सके, और हाँ जाते सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज फिर से आई पुरानी वाली साइड पर, जिसको आज फाइनल करना था। तो सबसे पहले आते ही मैं लग जाता हूँ बेड की टेपें उतारने के लिए, और टेपें उतारने के बाद भाई के द्वारा उसकी फिनिशिंग कर दी जाती है। फिर मैं चिपकाने लग जाता हूँ बेड के फ्रंट की डिजाइन की धार पट्टियाँ, और जब तक धार पट्टियाँ सूख रही थी तब तक आज बेड का हाइड्रोलिक और ट्रॉलियों के हैंडल भी आ चुके थे। सबसे पहले मैं लगाता हूँ ट्रॉलियों के हैंडल, और सारे हैंडल लग जाने के बाद अब बारी है इसके हाइड्रोलिक फिटिंग की। तो फिटिंग लगाने के बाद पंप डालकर बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो अब अंत में इसकी बारी है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप खुद देख लो, ये बहुत सही से काम कर रहा है। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 27। तो चैलेंज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो इतने में अंधेरा हो जाता है। तो पहले बेड का कॉर्नर राउंड किया, और फिर टॉप की धार पट्टी फेविकोल से चिपका कर सूखने के लिए छोड़कर हम निकल जाते हैं रूम पर। आज तो साइड फाइनल नहीं हो पाई, देखते हैं कल होती है नहीं, और आज जाते तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज है इस साइड का फाइनल डे। तो सबसे पहले सुबह साइड पर आने के बाद मैं लग जाता हूँ कल चिपकाए हुए बेड के टॉप की टेपें उतारने। टेपें उतारने के बाद हाइड्रोलिक फिटिंग में स्क्रू तो बहुत लगाए हुए थे, लेकिन बोल्ट डालना भी ज़रूरी था, इसलिए पहले बोल्ट के लिए होल करता हूँ, और फिर पाने से बोल्ट को डालकर टाइट कर देता हूँ। इसी के साथ इसकी फिटिंग का काम पूरा हुआ। फिर वेस्ट बचे हुए टुकड़ों का कुछ तो बनाना था। क्लाइंट के कहने पे एक बॉक्स बनाकर तैयार किया, और उसके बाद वार्डरोब के कपड़े हैंग करने के लिए पाइप आ गया था, तो उसको कट करके भाई के द्वारा लगा दिया जाता है। तो आज हमारे चैलेंज 30 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे करने का डे 28। तो चैलेंज पूरे होने में हमारे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी सब्सक्राइबर 100 भी नहीं हुए। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर करवा दो। तो इसी के साथ हमारी ये वाली साइट कंप्लीट हो गई है। इसका फुल टूर तो आपको यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना। चलो देखो।